नमस्कार विद्यार्थियों। आज व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 10 का जो पेपर हुआ था उसका हल सबसे पहले आपके सामने रखा जा रहा है। आपके इस पेपर के अंदर 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके अपने प्रश्न पत्र के आधार पर अपने अंकों का अनुमान लगाएं। अब इसका के दो विकल्प थे। पहला था डेयरी वर्कर और दूसरा था सोलेनियस क्रॉप कल्टीवेटर। इन दो में से आपको एक विकल्प के प्रश्न पत्र को हल है वो करना था। तो डेयरी वर्कर के अंदर जो सेक्शन ए या खंड ए है, इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न है। 16 प्रश्न। पहला है संचार चक्र का तत्व है, तो प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा जो क्वेश्चन है बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है, तो पुरस्कार है वो बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्यमी का है वो कार्य है क्या है, तो निर्णय लेना और जोखिम लेना। अ और ब दोनों सही है, यानी स विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी विकास का उदाहरण है, इसके अंदर उत्तर सही होगा उपरोक्त सभी। बीमार पशु का लक्षण है, तो वह सुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने को क्या कहा जाता है, तो आंसर सी है वो सही होगा, क्वारंटाइन। निम्न में से पशुओं में दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो उत्तर अ सही होगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ दुग्ध दोहन के लिए सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि है वो कौन सी है, तो हाथ से दुग्ध दोहन और मशीन से दुग्ध दोहन, यानी स है वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृत्रिम गर्भाधान की तिथि है वो दर्ज की जाती है, किसमें की जाती है, उत्तर ब सही होगा, प्रजनन अभिलेख। कृमिनाशक की जानकारी किस अभिलेख में दर्ज की जाती है, तो इसको स्वास्थ्य अभिलेख में है वो दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिलेख जिसमें जन्म तिथि, नस्ल, पशु की पहचान संख्या शामिल होती है क्या कहलाता है, तो आंसर सी है वो सही होगा, पशु पहचान अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1 लीटर दूध उत्पादन की लागत जानने के लिए किस अभिलेख का उपयोग किया जाता है, तो आय व्यय अभिलेख का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर भार अभिलेख है वो महत्वपूर्ण है, किसके लिए है, तो सी है वो सही होगा, दूध में वसा मापने के लिए और चारा निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जूनोटिक रोग है वो फैलता है, तो इसका उत्तर है वो अ सही होगा, पशुओं से यह मनुष्यों के अंदर फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पशु संरक्षण के लिए मुख्य कानून है वो कौन सा है, तो उत्तर द सही होगा, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 के अंदर पारित हुआ था। अब खंड ब सेक्शन बी, जिसके अंदर दो विकल्प है, दो में से एक सही उत्तर आपको करना है। पशुओं में संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो नियमित टीकाकरण है वो प्रभावी तरीका है, नियमित टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बछड़ों में रोग रोधक क्षमता है वो बढ़ती है, किससे बढ़ती है, तो कोलोस्ट्रम पिलाने से बढ़ती है, यानी पशु के जन्म देने के बाद तुरंत उसका दूध है वो उसके बछड़े को पिला देना चाहिए। डेयरी पशुओं में थन रोग को रोका जा सकता है, तो थनों की सफाई करके रोका जा सकता है। पशुओं के थनों में दूध किस संरचना से बनता है, तो अल्विओलाई है वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म खर्च को नियंत्रित करने वाला रिकॉर्ड कौन सा है, तो वित्तीय रिकॉर्ड है। डेयरी फार्म के प्रमुख भौतिक खतरा है वो क्या है, तो फिसलन वाली फर्श है वो पशुओं के लिए खतरनाक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना है वो की गई है, कब की गई है, 1962 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी,
संचार के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो दो तरीके हैं, मौखिक संचार और लिखित संचार। स्वप्रेरणा के चरणों का संक्षिप्त विवरण। तो लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाना, निगरानी करना, दृढ़ता रखना। 27वां क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का उपयोग, स्क्रीन को कर्सर को स्थानांतरित करना, फाइल को सेलेक्ट करना, ये माउस के उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कैरियर के रूप में उद्यमिता पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो उद्यमिता है वो नए व्यवसाय शुरू करने को कहा जाता है, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है, नवाचार करना इसका मुख्य कार्य होता है। स्थायी विकास के महत्व लिखिए। तो संसाधन का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्थिरता इसका उत्तर होगा। स्वस्थ पशु और बीमार पशु में कोई 3 अंतर। तो बीमार पशु होगा वो सुस्त होगा, उदासीन होगा, असामान्य उसकी शारीरिक स्थिति होगी, और जो स्वस्थ होगा उसका शरीर है वो चिकना होगा, चमकदार आंखें होगी और एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 31, दूध प्रसंस्करण में पाचुरीकरण की क्या भूमिका है। तो यह दूध की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, दूध के अंदर जो वायरस होते हैं उनको नष्ट करता है और पोषक तत्वों को दूध के अंदर बनाए रखने का काम पाचुरीकरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पशु कल्याण कानूनों के कोई 3 उद्देश्य। तो पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना, मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना और तीसरा है देखभाल का मानक स्थापित करना। ये पशु कल्याण कानून के 3 उद्देश्य है। अब इसका आखिरी जो सेक्शन है, सेक्शन डी, इसमें 3 क्वेश्चन है। फार्म पशुओं के स्वस्थ प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रबंधन प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर 3 बिंदु है, आवास, पोषण, प्रजनन और रोग नियंत्रण, इनकी आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम में टीकाकरण की भूमिका का विस्तार से समझाइए। तो नियमित रूप से टीकाकरण करने से पशु है वो स्वस्थ होते हैं, यही टीकाकरण का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु कल्याण कानूनों में उल्लंघन से समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पशुओं के प्रति क्रूरता है वो बढ़ती है, खराब पशु प्रबंधन है वो, ये 2 इसके मुख्य बिंदु है, इसका वर्णन आपको करना है। इसी के साथ इस पेपर का विश्लेषण समाप्त हुआ। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।